राजा अर्जुन अपने पराक्रम और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लेकिन कुछ महीनों से एक अजीब बात हो रही थी। उन्हें हर रात एक ही सपना आता। सपने में एक सुनसान किला दिखता, जहां एक स्त्री की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती, राजा अर्जुन, मुझे मुक्त करो। शुरुआत में राजा ने इसे केवल एक स्वप्न समझा, लेकिन जब यह सपना लगातार आने लगा तो उन्होंने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया। राजगुरु बोले, महाराज, यह केवल स्वप्न नहीं है, यह किसी आत्मा की पुकार है। आपको इस रहस्य को सुलझाना होगा। राजा ने अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को साथ लिया और उस किले की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां सचमुच एक प्राचीन उजाड़ किला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा राजा ने अपने सपने में देखा था। किले के अंदर अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी गूंज थी। अचानक राजा को एक झलक मिली। एक स्त्री सफेद वस्त्रों में खड़ी थी, उसकी आंखों में दर्द था। कौन हो तुम? राजा ने साहसपूर्वक पूछा। मैं रानी सौम्या हूं। वर्षों पहले इस किले पर काले जादू का साया पड़ा था। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे अभिशप्त कर दिया और इस किले को मेरी कैद बना दिया। राजा अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। कैसे तोड़ा जा सकता है यह श्राप? रानी ने कहा, किले के मध्य में एक शिलालेख है, उस पर तुम्हारी तलवार से वार करो, तभी यह अभिशाप टूटेगा। लेकिन सावधान, तांत्रिक की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। भाग 3 शाप से मुक्ति। राजा अर्जुन ने जैसे ही शिलालेख पर तलवार से वार किया, पूरा किला गूंज उठा। अचानक चारों ओर आग की लपटें उठीं और एक काली छाया प्रकट हुई। तांत्रिक की आत्मा, तुम इसे मुक्त नहीं कर सकते, वह दहाड़ा। लेकिन राजा अर्जुन पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार से तांत्रिक की छाया पर वार किया। जैसे ही तलवार की चमक छाया से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो गई। रानी सौम्या का चेहरा चमक उठा। राजा अर्जुन, तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। किला अब फिर से जीवंत होने लगा, जैसे जादू टूट चुका हो। राजा अर्जुन ने रानी सौम्या को अपने राज्य में आमंत्रित किया और दोनों ने मिलकर अपने राज्य को एक नई दिशा दी। कहते हैं, उस दिन के बाद से उस किले में फिर कभी अंधेरा नहीं हुआ।